महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसा दृश्य सामने आया है जिसने सियासी पारे को अचानक उबाल पर ला दिया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दो भाई जिनके रास्ते पिछले 2 दशकों से अलग थे, अब वो अचानक एक मंच पर आ गए हैं और गले मिलते हुए देखे गए। शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की साझा रैली ने न सिर्फ लोगों की भावनाओं को झकझोरा, बल्कि राजनीतिक हलकों में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने वाले 2 प्रस्तावों को रद्द कर दिया, जिसके बाद प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में सवाल उठने लगे कि क्या ये 2 घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं? क्या ठाकरे भाइयों की जुगलबंदी मराठी अस्मिता के नए अध्याय की शुरुआत है? तो आइए महाराष्ट्र के इस पूरे सियासी घटनाक्रम को समझते हैं अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना का नाम दशकों से मराठी अस्मिता का प्रतीक रहा है। बाला साहेब ठाकरे ने मराठी मानुष की आवाज को बुलंद किया और हिंदी बनाम मराठी के विचार को मुख्य धारा में लाया। लेकिन समय के साथ शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई। एक ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और दूसरी ओर राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। कभी एक साथ राजनीति का सपना देखने वाले दोनों भाइयों के बीच सालों तक कटुता रही, लेकिन अब एक मंच पर मिलन, और वो भी ऐसे समय में जब महाराष्ट्र में भाषा और अस्मिता की राजनीति फिर से तेज हो गई है। ये यूं ही नहीं हुआ है। मुंबई के शिवाजी पार्क में दोनों नेताओं की साझा रैली में कुछ ऐसा हुआ जिसे सियासी समीकरणों का गेम चेंजर कहा जा रहा है। स्टेज पर पहले भाषण, फिर मुस्कान और आखिर में दोनों भाइयों का गले मिलना। जहां पहले शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमने एक पिता के संस्कार साझा किए हैं और अब समय है एक साथ आने का, तो वहीं राज ठाकरे ने भी जवाब देते हुए कहा कि राजनीति से ऊपर है परिवार और महाराष्ट्र की अस्मिता। अब सवाल ये है कि क्या ठाकरे भाइयों की ये नजदीकी सिर्फ भावनात्मक है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी हुई है? क्योंकि इसी के कुछ घंटों बाद महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आता है, जिसमें हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने वाले 2 पुराने प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। बता दें, महाराष्ट्र सरकार ने जिन 2 प्रस्तावों को रद्द किया है वो साल 2009 और 2012 के दौरान पारित किए गए थे। इनमें स्कूलों में हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा के रूप में शामिल करने की बात थी, जिसे अब हटाने का मतलब है कि मराठी को लेकर फिर से केंद्र में भाषा का बहस छिड़ जाना। शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर का बयान भी साफ था कि मराठी ही महाराष्ट्र की आत्मा है और हम किसी भी प्रकार की थोपने वाली नीति का समर्थन नहीं करेंगे। एक और महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला सामने आता है, जिसमें हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में लागू करने वाले 2 पुराने प्रस्तावों को खारिज कर दिया जाता है। तो वहीं दूसरी ओर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का करीब 2 दशकों बाद एक साथ मंच साझा करने के पीछे चर्चा ये भी है कि ये ठाकरे भाइयों का मेल न सिर्फ परिवार का पुनर्मिलन है, बल्कि शिवसेना की पुरानी मराठी अस्मिता की वापसी का संकेत भी हो सकता है। एक साथ आकर वो आगामी विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सीधी चुनौती दे सकते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये गले मिलना सिर्फ कैमरे के लिए नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में हाल के सालों में मराठी बनाम बाहरी का मुद्दा थोड़ा शांत पड़ा था, लेकिन अब उसे फिर से केंद्र में लाया जा रहा है, और वो भी उस वक्त जब हिंदी को लेकर पूरे देश में बहस चल रही है। बीजेपी और केंद्र सरकार पर पहले से ही दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में कथित तौर पर हिंदी थोपने के आरोप लगते रहे हैं। अब महाराष्ट्र जैसे हिंदी भाषी सीमा वाले राज्य में ये मुद्दा और संवेदनशील हो जाता है। शिवसेना यूबीटी और एमएनएस राज्य की जनता के बीच मातृभाषा बनाम राष्ट्रभाषा का विमर्श खड़ा करके इस मौके का राजनीतिक फायदा उठा सकते हैं। वहीं शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस दौरान कहा कि हम साथ रहने के लिए साथ आए हैं, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने कहा कि मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा महाराष्ट्र किसी भी राजनीति और लड़ाई से बड़ा है। आज 20 साल बाद मैं और उद्धव एक साथ आए हैं। जो बाला साहेब नहीं कर पाए वो देवेंद्र फडणवीस ने कर दिखाया है। हम दोनों को साथ लाने का काम किया है। इसके साथ ही शिवसेना यूबीटी और एमएनएस की संयुक्त रैली पर शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि 19 साल बाद दोनों भाई एक साथ आए हैं, एकजुटता बनी रहेगी। देखा 19 साल के बाद दोनों भाई एक साथ हुए हैं, और जैसे राज साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि वो बाला साहेब नहीं कर पाए, आज देवेंद्र फडणवीस और भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। तो दिखा रहा है कि एकजुटता बनी रहेगी और महाराष्ट्र में मराठी हित, महाराष्ट्र का हित सबसे ऊपर रहेगा।
जबकि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा कि ठाकरे परिवार के दो प्रमुख नेता एक साथ आ रहे हैं, ये बहुत ही सुखद है। हमारी भावना तो बहुत ही मीठी है। हमारे लिए ये त्योहार है, महाराष्ट्र के लिए त्योहार है कि ठाकरे परिवार के दो प्रमुख नेता जो राजनीति के कारण अलग हो गए थे, वो 20 साल के बाद एक मंच साझा कर रहे हैं। ये हमारी सबकी इच्छा रही हमेशा कि ये सब एक साथ आकर जो महाराष्ट्र के दुश्मन है, मराठी मानुष के दुश्मन है, उनके खिलाफ ताकत से हमको लड़ाई करनी चाहिए। आज उद्धव और राज ठाकरे जी एक साथ आकर जरूर महाराष्ट्र को और मराठी मानुष को एक दिशा देंगे और एक ललकारी भी देंगे और हम सब खुश हैं। तो वहीं शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत का भी बयान इस पर सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक क्षण है। भाजपा ने देश में सत्ता में आने के बाद विभाजनकारी विचार देश में प्रचारित और प्रसारित किए हैं, लेकिन आज जोड़ने की प्रक्रिया हो रही है, जुड़ने की प्रक्रिया हो रही है। बहुत खुश हूँ। ये ऐतिहासिक क्षण है। देश में भारतीय जनता पार्टी के निर्माण, खास करके सत्ता पर आने के बाद में जो विभजनकारी विचार उन्होंने हरदम पूरे देश में प्रसारित किए, प्रचारित किए, उसके समर्थन में खड़े रहे। कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी जाति पाति के लिए खड़े हुए। परिवार तक उन्होंने छोड़ा नहीं, परिवारों में कलह निर्माण कर दिया। तो जोड़ना, यही काम प्रक्रिया करते रहे। आज जोड़ने की प्रक्रिया हो रही है, जुड़ने की प्रक्रिया हो रही है। जाहिर है कि शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के एक साथ आने से प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है और महाराष्ट्र में एक बार फिर से हिंदी भाषा पर विवाद बढ़ता दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ठाकरे बंधुओं का मेल महाराष्ट्र में नई राजनीतिक ध्रुवीकरण की शुरुआत है। क्या मराठी अस्मिता और हिंदी विवाद के सहारे उद्धव और राज ठाकरे फिर से शिवसेना की जड़ों की ओर लौटना चाह रहे हैं, या फिर ये सब एक बड़े चुनावी गठबंधन की भूमिका भर रहे हैं? क्योंकि राजनीति में हर गले मिलना, हर मुस्कान और हर मंच साझा करना कई संकेतों को जन्म देता है। अब देखना अहम होगा कि महाराष्ट्र की जनता इस नई राजनीति को कितना अपनाती है और इस बड़े बदलाव का महाराष्ट्र की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी रिपोर्ट्स के लिए आप देखते रहें आज की खबर।